हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी काजल चौधरी। वेलकम टू अव्यन IAS एकेडमी। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जेएस मिल का। जेएस मिल को फेमिनिस्ट क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो जेएस मिल है, तो प्लेटो के बाद अगर किसी ने वुमेन्स के राइट को एडवोकेट किया है तो वो जेएस मिल है। दूसरी चीज़, उनकी जो बुक है सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, उसको एक सबसे अर्लीस्ट ट्रिटाइज माना जाता है फेमिनिज्म। जेएस मिल पर जो इन्फ्लुएंस था वो था उनकी वाइफ हैरियट टेलर का। हैरियट टेलर के बारे में वो कहते थे दैट शी इज द परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम, इंटेलेक्ट एंड कैरेक्टर। मतलब इस लेडी ने जेएस मिल को इतना इन्फ्लुएंस किया कि वो इन्फ्लुएंस हम जेएस मिल की राइटिंग्स पर भी देख सकते हैं। जैसे उन्होंने अपनी बुक को लिखा सब्जुगेशन ऑफ वुमेन के ऊपर, तो इस बुक में भी हैरियट टेलर ने उनकी राइटिंग्स को इन्फ्लुएंस किया। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वुमेन शुड हैव राइट टू वोट, इक्वल राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी और राइट टू गेट इजी डिवोर्स। वुमेन के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उनके पास अधिकार हो कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकें, और दूसरा उनके पास ये भी राइट हो कि वो इजीली डाइवोर्स ले सकें। ऐसा ना हो कि वो किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप को झेल रही हो। ठीक है। ही सेड दैट वुमेन आर इक्वल टू मैन इन ऑल देयर एबिलिटीज। वुमेन जो होती हैं वो हर तरीके से मैन के इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन का कोई बेसिस बनता ही नहीं है। ठीक है। तो ही एडवोकेटेड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। उन्होंने कहा कि जो वुमेन होती है उनको घर की चार दीवारी में कन्फाइन कर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि वुमेन के अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं। नेगेटिव क्वालिटीज इन द सेंस कि उनके जो चीज़ें होती हैं, उनके जो ट्रेड्स होते हैं, मुद्दे जो होते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट से अलग ही होते हैं। ठीक है। तो अगर आप वुमेन को घर की चार दीवारी में कन्फाइन कर देते हो तो कहीं ना कहीं जो उनकी ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। तो जो वुमेन है उनको पब्लिक स्पेयर में बाहर आना चाहिए, और मिल ने इस कॉन्सेप्ट को एडवोकेट किया। उन्होंने कहा कि अगर वुमेन जो है पब्लिक स्पेयर में बाहर आती हैं, काम करती हैं, तो इससे मेन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिल, मैन बिहेव इन मोर सिविलाइज्ड मैनर इन द प्रेजेंस ऑफ मैन, इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। ठीक है। मिल हैज सेड कि ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी आर अबॉलिश्ड। हर प्रकार की स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन वुमेन की स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि देखो, जो वुमेन की जो स्लेवरी है वो इतनी यूनिवर्सल है, इतनी ज़्यादा है कि हमें वो नेचुरल भी लगती है। हमें लगता है कि वुमेन्स का तो काम ही है कि घर में रहना, ठीक है, और सबको सर्व करना। तो वुमेन की जो स्लेवरी है उसको भी अबॉलिश करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए मिल्स को फेमिनिस्ट कहा जाता है। इवन इन्होंने अदर फेमिनिस्ट को भी इंस्पायर्ड किया है। ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मिल के बारे में कि इनको फेमिनिस्ट क्यों कहा जाता है। थैंक यू।